ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका होस्पेट ज़िला बल्लारी। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप लोगों का इस ई क्लास कमरे जमात में खुश आमदीद करती हूँ, खैर मुक़द्दम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कापी और पेन लेकर तैयार बैठे होंगे ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, आज हम 10वीं जमात से जोग्राफिया के एक सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये तस्वीर आपको क्या बताती है। आप लोगों ने सही जवाब दिया बच्चों। इस तस्वीर में हम बहुत सारे सवारियों को देख सकते हैं और ये सब नक्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जोग्राफिया के 9वें सबक के पहले यूनिट में नक्ल हमल के मानी, अहमियत को जाना था। आज हम इसी के ऊपर आइए चंद सवालात देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को सवालात दिखाई दे रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, नक्ल हमल के ज़राए कौन कौन से हैं? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बर्री नक्ल हमल, आबी नक्ल हमल और फ़िज़ाई नक्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, सबसे क़दीम नक्ल हमल का कौन सा ज़रिया है? आप लोगों ने ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। बर्री नक्ल हमल का सबसे क़दीम ज़रिया है। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है, सबसे अहम और मुफीद नक्ल हमल का ज़रिया कौन सा है? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, रेलवे लाइन। उसी तरह से मेरा चौथा सवाल है, सुपर हाईवेज को कितने हलकों में तकसीम किया गया है? सही जवाब दिया आप लोगों ने, 2 हलकों में बांटा गया है। तो बच्चों, आइए आज हम इसी सबक के दूसरे यूनिट में आबी नक्ल हमल और फ़िज़ाई नक्ल हमल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज के सबक की सलाहियतें देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आबी नक्ल हमल और फ़िज़ाई नक्ल हमल की मुख्तलिफ मिसालों के साथ साथ उनके तस्वीरात को भी देखेंगे। उसी तरह से हम हिंदुस्तान में इन नक्ल हमल की क्या अहमियत है इसको भी जानेंगे। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के नक्शे में तमाम बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स की निशानदेही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों। इस तस्वीर में आप क्या क्या देख सकते हैं? आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये तमाम आबी नक्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। तो आइए इनके ऊपर और मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, हम अब पढ़ने जा रहे हैं आबी नक्ल हमल की अहमियत। गुज़िश्ता दौर में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की आबी नक्ल हमल में ही हुई है। आबी नक्ल हमल में जहाज़ रानी और कश्ती बानी के सहूलियात फराहम होते हैं। आबी नक्ल हमल की कितनी किस्में हैं, आइए ये भी देखते हैं उनके तस्वीर के साथ। आप लोगों को स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम बताइए। पहली तस्वीर है अंदरूनी मुल्क आबी रास्ते और दूसरी तस्वीर है बैनुल अक़वामी आबी रास्ते। आइए इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अंदरूनी मुल्क नक्ल हमल, नदियाँ, झीलें, आबी ज़ख़ीरा और नहरें अंदरूनी मुल्क आबी नक्ल हमल कहलाती हैं। किसी ज़माने में अंदरूनी मुल्क आबी नक्ल हमल का निज़ाम अहम किरदार अदा किया करता था, मगर अब सड़कों और रेलों की सहूलियात की वजह सबब से इनकी बहुत महदूद अहमियत रह गई है। हिंदुस्तान में आबी नक्ल हमल से साजो सामान और लोगों को शुमाली हिंद में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी माओ नदियों के ज़रिए किया जाता है। जनूबी हिंद की सिर्फ नदियों के डेल्टाई इलाकों में जहाज़ रानी की जाती है। और दूसरा किस्म है समंदरी नक्ल हमल। ये समंदरी रास्ते से समंदर में की जाने वाली नक्ल हमल है। हिंदुस्तान में कई बंदरगाहें और लंबी लंबी साहिली पट्टियाँ पाई जाती हैं।
हिंदुस्तान शुमाली निस्फ कुर्रे के दरमियान में वाक़िया है, इसलिए तकरीबन 85% हमारी गैर मुल्की तिजारत इन समंदरों रास्तों से की जाती है, क्योंकि इसके अवामिल समंदरी नक्ल हमल को फ़रोग़ देते हैं। बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए। सही कहा आप लोगों ने, ये बंदरगाह है। ये ज़मीन और समंदर के मिलने का मरकज़ है, जहाँ साजो सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान में ऐसी कई बंदरगाहें हैं। इनको बड़े, औसत और छोटे बंदरगाहों में तकसीम किया गया है। बड़ी बंदरगाहों में बड़े बड़े जहाज़ लंगर अंदेज होने के सहूलियात और साजो सामान को बक्सों में रखने के जदीद सहूलियात मौजूद हैं। हिंदुस्तान में 13 बड़ी बंदरगाहें पाई जाती हैं, जिनमें से 6 मगरिबी साहिल की बंदरगाहें हैं और 7 मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें हैं। आइए मगरिबी साहिल की बंदरगाहों के नाम देख लेते हैं। पहला है कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नहवशेवा, चौथा मारम गोवा, पांचवा न्यू मंगलोर और छठा है कोची। तो ये रहे मगरिबी साहिल की बंदरगाहें। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक सरगर्मी करनी है। यहाँ पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाई देगा आप लोगों को। आप लोगों को इन तमाम मगरिबी साहिल की बंदरगाहों की निशानदेही करना है। ये रहे मगरिबी साहिल की बंदरगाहें, ये रहा हमारा हिंदुस्तान का नक्शा। आइए अब हम एक के बाद एक निशानदेही करते जाएंगे। तो पहला आता है कांडला बंदरगाह, ये यहाँ पर मौजूद है बच्चों। और दूसरा आता है मुंबई बंदरगाह, आप लोगों ने इसे बिल्कुल सही निशानदेही की है। अब तीसरा है नवशेवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और चौथा आता है मारम गोवा बंदरगाह। उसी तरह से यहाँ पर पांचवा निशानदेही आप लगाइए बच्चों, बिल्कुल सही है, ये न्यू मंगलूर की बंदरगाह है। और आखिर में आती है कोची बंदरगाह। ये तमाम मगरिबी साहिल की बंदरगाहें कहलाती हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में एक के बाद एक डिटेल से मालूमात हासिल करते हैं। पहला है कांडला बंदरगाह, तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। ये गुजरात के कच्छ सिरे पर वाक़िया है। ये यहाँ की रियल तस्वीरें हैं बच्चों कांडला की। ये देखिए मुंबई बंदरगाह, ये सबसे बड़ी, बहुत वसी और बेहतरीन पनाह वाली बंदरगाह है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कहलाती है। उसके बाद आती है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी जिसे हम नवशेवा बंदरगाह भी कहते हैं। ये मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंट केव्स के करीब मौजूद है। ये मुंबई बंदरगाह पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए तामीर किया गया है। मारम गोवा बंदरगाह, ये गोवा में जवारी एस्चोरे बाबुल दाखला के नाम से मशहूर है। ये तस्वीरों में आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद आता है न्यू मंगलूर बंदरगाह, इसे गेटवे ऑफ कर्नाटक कहा जाता है। जिस तरह से मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरह से हमारी रियासत की ये न्यू मंगलूर बंदरगाह गेटवे ऑफ कर्नाटक कहलाता है, यानी यहाँ पर से दाखिल होने का रास्ता। और ये रहा कोची बंदरगाह, ये केरला के साहिल पर वाक़िया है। ये मलिका के नाम से भी मशहूर है बच्चों। इसको क्वीन ऑफ कोची भी कहा जाता है। यहाँ की तस्वीरें आप लोग इसमें देख ही सकते हैं। तो ये थी मगरिबी साहिल की बंदरगाहें। आइए अब मशरक़ी साहिल की बंदरगाहों पर एक नज़र डालते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है मशरक़ी साहिल की बंदरगाहों के नाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर 7 बंदरगाहें पाई जाती हैं। पहला है ट्यूटिकोरन बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा एन्नोर की बंदरगाह, चौथा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, पांचवा पारादीप बंदरगाह, छठा है हल्दिया और सातवां कोलकाता। तो इस तरह से ये तमाम मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें कहलाती हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और आइए यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं, यानी इन तमाम बंदरगाहों को आपको हिंदुस्तान के नक्शे में निशानदेही करना है। तो बच्चों ये रहा हिंदुस्तान का नक्शा। आइए अब हम निशानदेही करते हैं। पहला हमने देखा था कोलकाता। हम ऊपर से जाएंगे तो सबसे पहली बंदरगाह है मशरक़ी साहिल की कोलकाता, और दूसरी है हल्दिया, उसी तरह से तीसरी पारादीप, और चौथी बंदरगाह आप निशान लगाइए बच्चों,
बिल्कुल सही लगाया आप लोगों ने, ये है विशाखापट्टनम की बंदरगाह। उसी तरह से नेक्स्ट बंदरगाह है यन्नौर, और उसके बाद नंबर आता है चेन्नई, और आखिर में हम लगाएंगे ट्यूटिकोरन। तो ये रहे मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें, यानी मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल पर आएंगी, मगरबी साहिल की बंदरगाहें हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर आएंगी। बंदरगाह का मतलब है ज़मीन और समंदर के मिलने की जगह, जहाँ पर जिस तरह से हम सवारियों के रुकने के लिए बस स्टैंड और रेलों को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह से समंदरी नकलो हमल के लिए बंदरगाहें मौजूद होती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम मशरक़ी साहिल की बंदरगाहों पर एक नज़र डालते हैं। इनमें सबसे पहला आता है ट्यूटिकोरन की बंदरगाह। ये तमिलनाडु के जुनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़या एक बंदरगाह है। उसके बाद आती है चेन्नई की बंदरगाह। ये तमिलनाडु में मौजूद एक बंदरगाह है और ये सबसे कदीम मसनवी बंदरगाह कहलाती है। तमिलनाडु के जो मसनवी बंदरगाह है वो चेन्नई की बंदरगाह है। उसके बाद इस तस्वीर को आप देखिए, ये है एन्नौर की बंदरगाह। ये चेन्नई के शुमाल तक वसी है। चेन्नई बंदरगाह के ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए इस बंदरगाह को फ़रोग़ मिला है, यानी चेन्नई पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, तो इसीलिए इस एन्नौर बंदरगाह को कायम किया गया ताकि उसके बोझ को कम किया जा सके। यह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसे हम वाइज़ाग भी कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश के साहिल पर वाक़या एक बहुत ही गहरी बंदरगाह है। आप तस्वीरों में आराम से देख ही सकते हैं। अब आता है पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में वाक़या बंदरगाह है। ये उड़ीसा की बंदरगाह है। उसी तरह से हम देखेंगे हल्दिया बंदरगाह। ये मगरबी साहिल के दरियाए हुगली और हल्दिया के संगम पर वाक़या बंदरगाह है। इस पर बड़े बड़े जहाज़ लंगर अंदेज होते हैं जो कोलकाता बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सकते, यानी ऐसे जहाज़ जो कोलकाता बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सकते, इसीलिए ये नई हल्दिया बंदरगाह तामीर की गई है ताकि वहाँ से दाखिल होने में कामयाब हो सकें। तो आइए बच्चों, कोलकाता बंदरगाह के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इन तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है ये रायन नदी की बंदरगाह है जो हुगली नदी के बाएं किनारे की जानिब वाक़या है। ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और ये जुनूब मशरिक़ एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह मानी जाती है। कई दफ़ा इसमें गाद के जमा होने की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं, इसीलिए गाद के निकालने के लिए ब्रीचिंग नामी एक काम किया जाता है। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार यहाँ पर इस रायन नदी में गाद जमा हो जाता है। इसको निकालने के लिए ब्रीचिंग बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, इस तस्वीर में आप लोग देख ही सकते हैं कि दोनों मशरक़ी साहिल और मगरबी साहिल की बंदरगाहों को एक साथ आप लोग देख सकते हैं नक्शे में। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जोड़ लगाना है, यानी एक तरफ आप लोगों को बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका मंजिल बताई गई है। आपको उसे सही जोड़ लगाना है। तो पहला है कांडला बंदरगाह। बताइए ये कहाँ पर आती है? सही लगाया आप लोगों ने, ये गुजरात की बंदरगाह है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर है मुंबई बंदरगाह। बताइए ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है बच्चों, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में मौजूद है। अब आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जिसे हम नवशेवा बंदरगाह भी कहते हैं। तो इसका सही जोड़ लगाइए। सही लगाया आपने, इसका मतलब है नवशेवा बंदरगाह। अब कोची बंदरगाह, इसका सही जोड़ लगाइए। सही कहा आपने, कोची बंदरगाह केरल में मौजूद है। उसके बाद आती है चेन्नई बंदरगाह। तो बताइए इसका सही जोड़ क्या होगा? सही लगाया आप लोगों ने, ये तमिलनाडु में मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे पारादीप बंदरगाह। भला ये कहाँ है बच्चों? सही लगाया आपने, ये उड़ीसा में मौजूद है। और अब नेक्स्ट आता है हल्दिया बंदरगाह। बताइए इसका मुकाम कहाँ पर है? सही कहा आप लोगों ने, मगरबी बंगाल में हल्दिया बंदरगाह मौजूद है। उसी तरह से कोलकाता बंदरगाह। बताइए ये कहाँ है? अभी अभी हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी।
ये रायन नदी पर वाक़िया बंदरगाह है। आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है बच्चों, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए तो अब हम हिंदुस्तान के अहम बंदरगाहों की जानकारी हमने देखा। अब हम हमारे दूसरे नुकात यानी फ़िज़ाई नक़्ल व हमल में हिंदुस्तान के अहम एयरपोर्ट्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब तक हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा, अब हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फ़िज़ाई नक़्ल व हमल की अहमियत देख लेते हैं। फ़िज़ाई नक़्ल व हमल सबसे तेज़ नक़्ल व हमल माना जाता है। इनमें मुसाफिरों को, डाक को और साज़ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की काफ़ी अहलियत पाई जाती है। नागहानी औक़ात जैसे जंग, ज़लज़ले, तूफ़ान वग़ैरह में भी ये ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए काफ़ी मदद व माऊन साबित होते हैं। अमली मक़ासद के लिए फ़िज़ाई नक़्ल व हमल को 2 इदारों में बांटा गया है। पहला है एयर इंडिया इंटरनेशनल। ये इदारा जो हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान खिदमात अंजाम देता है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर है इंडियन एयरलाइंस, जो एक मुल्क के अंदरूनी और साथ साथ पड़ोसी ममालिक में अमल दरामद करता है। फ़िज़ाई नक़्ल व हमल की चंद निजी हल्के की कंपनियां भी मौजूद हैं। आइए उनके नाम देखते हैं। मसलन जेट एयरवेज़, सहारा एयरवेज़, पैरामाउंट एयरवेज़ वग़ैरह वग़ैरह। तो हुकूमती एयरपोर्ट्स के अलावा, एयरलाइंस के अलावा निजी एयरलाइंस के नाम अभी हमने देखे। आइए बच्चों, एयरपोर्ट्स के बारे में और मज़ीद मालूमात यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। हिंदुस्तान में कुल 141 एयरपोर्ट्स हैं, 141 एयरपोर्ट्स। उसके बाद जिसमें 28 बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स हैं और 88 देसी एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। 25 फ़िज़ाई फ़ौज पर मुश्तमिल सरहदी हिफाजती के हवाई अड्डे कहलाते हैं। चंद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे इस तरह से हैं। आइए इनके नाम देख लेते हैं और इनके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो दिल्ली में मौजूद है। इसकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये वहाँ की रियल तस्वीर है। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जो मुंबई में मौजूद है, इसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। उसके बाद नंबर पे आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो कोलकाता में मौजूद है। इसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों। उसी तरह से अगली तस्वीर है अन्नामलाई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो चेन्नई में मौजूद है। उसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आती है केम्पेगौड़ा बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु में मौजूद है। ये वहाँ की तस्वीर है बच्चों, जो आप लोग देख रहे हैं। अगले नंबर पर है राजीव गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु में मौजूद है बच्चों। उसी तरह से अब हम अगली तस्वीर देखेंगे। श्री गुरु रामदास जी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो हैदराबाद में मौजूद है। इसकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हैदराबाद के श्री गुरु रामदास जी के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की तस्वीर है। नेक्स्ट हमारी तस्वीर है बच्चों लोक परिया गोपीनाथ एयरपोर्ट, जो गुवाहाटी में मौजूद है। ये लोक परिया गोपीनाथ योडोडमी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कहलाती है। इसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अगली हमारी तस्वीर है बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा में मौजूद ये भुवनेश्वर की बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की तस्वीर है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसका नाम है बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट। अगली तस्वीर हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो अहमदाबाद में मौजूद है। इसकी तस्वीर भी आप लोग देख रहे हैं। तो अक्सर इन एयरपोर्ट्स के नाम बड़े बड़े रहनुमाओं, नेताओं के नाम पर, जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर चुके हैं, उनके नाम पर रखे जाते हैं बच्चों। उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान के मर्द आहन कहलाते हैं, तो उनके नाम से अहमदाबाद में ये एयरपोर्ट कायम किया गया है।
अगली हमारी तस्वीर है वीर सावरकर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। ये भी हमारे मशहूर रहनुमा हैं वीर सावरकर, तो इनके नाम से पोर्ट ब्लेयर में, यानी ये कहाँ पर है बच्चों, ये हमारे जजीरा अंडमान निकोबार के कैपिटल सिटी जो पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पर इस एयरपोर्ट को कायम किया गया है। उसी तरह से अगली तस्वीर है बाबा साहब अम्बेडकर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जो नागपुर में मौजूद है। बाबा साहेब अम्बेडकर को तो पूरी दुनिया जानती है और हिंदुस्तान वाले तो बेशक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे दस्तूर की मसूदा कमेटी के सदर रह चुके हैं, कानून दान इनको कहा जाता है, ये हमारे कानून के रहनुमा थे। अगली तस्वीर है जारूकी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शिलोंग। शिलोंग में भी एक एयरपोर्ट कायम किया गया है, जारूकी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, उसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली तस्वीर है लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट वाराणसी। तो बच्चों इसकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हमारे आज़ादी के रहनुमा कहलाते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक सरगर्मी करनी है, यानी यहाँ पर हिंदुस्तान का एक नक्शा आएगा, आप लोगों को उसमें तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स की निशानदेही करनी है। तो आइए नक्शे में निशानदेही करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप नक्शा और पेंसिल लेकर तैयार रहें। ये रहा हिंदुस्तान का नक्शा और आइए अब निशानदेही करते जाएंगे। सबसे पहला आता है दिल्ली, उसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट, उसके बाद अहमदाबाद यहाँ पर आता है, मुंबई एयरपोर्ट, उसी तरह से नागपुर का एयरपोर्ट, पुणे बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उड़ीसा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिलोंग, वहाँ पर भी एयरपोर्ट था, मैंने आप लोगों को तस्वीर में दिखाई थी, तो ये भी वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बच्चों पोर्ट ब्लेयर जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में भी एक एयरपोर्ट है, तो उसकी निशानदेही हमने यहाँ पर की है। तो बच्चों ये रहे हमारे एयरपोर्ट्स की निशानदेही। तो आइए बच्चों अब इस तस्वीर को पहचानिए और मुझे बताइए कि आप लोग इस तस्वीर में क्या क्या देख सकते हैं। आप लोगों को कई सारे तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहचानिए और बताइए। ये एक तरफ आप लोग बर्री नक़्ल हमल को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग ये देखिए फ़िज़ाई नक़्ल हमल को देख रहे हैं और इस तस्वीर में आप लोग आबी नक़्ल हमल को देख रहे हैं। तो हमने तीनों ही सवारियों को यहाँ पर देखा, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इस तस्वीरों में हमने इन तमाम को देखा है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इन तस्वीरों को आप लोग याद रखिए। अब आप लोगों को इनके नाम और मिसालें याद हो गई होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम ये यूनिट ख़त्म करते हैं। अब तक आप लोगों को भी मालूमात के बिना पर आइए यहाँ पर चंद सवालात देख लेते हैं। मंदजज़ैल सवालात के जवाबात एक या दो जुमलों में आप लोगों को बताना है। तो मेरा पहला सवाल है, बंदरगाह किसे कहते हैं? आप लोगों इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं पिछली यूनिट्स में, तो आइए इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सही कहा आप लोगों ने, बंदरगाह ज़मीन और समंदर के मिलने का मरकज़ होता है। जिस तरह से एयरपोर्ट्स होते हैं, जिस तरह से रेलवे स्टेशंस होते हैं, जिस तरह से बस स्टैंड होते हैं, उसी तरह से ये बंदरगाह जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो आइए मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं? आपको इसका सही जवाब बताना है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों। हिंदुस्तान में 6 बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कोची बंदरगाह किस नाम से मशहूर है? आप लोग बताइए। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है, कोची बंदरगाह मलिका के नाम से मशहूर है, यानी इसको क्वीन ऑफ कोची भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में कुल कितने एयरपोर्ट्स हैं? आप लोग इनके नाम बताइए। सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान में कुल 141 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं।
तो आइए बच्चों मेरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिजाई नक्ल हमल को कितने इदारों में तकसीम किया गया है, कौन कौन से? बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही कहा आप लोगों ने, फिजाई नक्ल हमल को 2 इदारों में तकसीम किया गया है, एयर इंडिया इंटरनेशनल, उसी तरह से इंडियन एयरलाइंस। तो बच्चों ये थे फिजाई नक्ल हमल के 2 किस्में। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कुछ निजी एयरपोर्ट्स के कंपनियां भी हैं, वो भी आप लोग निजी एयरलाइंस के नाम भी जानते हैं, जैसे जेट वगैरह। तो आइए छठा सवाल देख लेते हैं। चंद बर्री नक्ल हमल की मिसालें बताइए, यानी बर्री नक्ल हमल में कौन कौन सी सवारियां आप देख सकते हैं। बर्री नक्ल हमल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, रास्तों पर चलने वाले नक्ल हमल को हम बर्री नक्ल हमल कहते हैं। तो उनके चंद नाम बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने कापियों में इसका सही जवाब लिख रहे होंगे। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। साइकिल, बस, ऑटो, वैन, लॉरी, स्कूटर वगैरह वगैरह बर्री नक्ल हमल की मिसालें कहलाती हैं। उसी तरह से यहाँ पर चंद आबी नक्ल हमल की मिसालें बताइए। आबी यानी पानी पर चलने वाले वाटर ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उनकी मिसालें बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। समंदरी जहाज, बोट, याट, सबमराइन वगैरह वगैरह समंदरी या आबी नक्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। उसी तरह से बच्चों मेरा अब तीसरा सवाल क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। 8वें सवाल को, चंद फिजाई नक्ल हमल की मिसालें बताइए। अभी अभी हमने देखा फिजाई नक्ल हमल का मतलब है हवा में, हवाई जहाज वगैरह हवा में उड़ने वाले नक्ल हमल को हम फिजाई नक्ल हमल कहते हैं। तो उनकी मिसालें चंद आप लोगों को बतानी है जो अब तक आप लोग मालूम कर चुके हैं। सही कहा आप लोगों ने, एरोप्लेन, जेट प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह फिजाई नक्ल हमल के ज़राए कहलाते हैं। आप लोगों ने तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल सही दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कापियों में भी इसको नोट किया होगा। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए बच्चों अब घर पर काम देख लेते हैं, यानी होमवर्क के क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तान में आबी नक्ल हमल की अहमियत क्या है? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि आबी नक्ल हमल कौन कौन से हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इनकी अहमियत को आप लोग अपने कापियों में लिख लीजिए। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है, मगरिबी साहिल और मशरक़ी साहिल की बंदरगाहों में क्या फ़र्क है और उनकी अहमियत क्या है, उनके नाम क्या हैं, आप लोगों को अपने कापियों में नोट करना है। उसी तरह से बच्चों मेरा तीसरा सवाल है, फ़िज़ाई नक्ल हमल की क्या अहमियत है? जिस तरह से मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों आपको, फ़िज़ाई नक्ल हमल बहुत ही तेज़ नक्ल हमल माना जाता है और इससे डाक, साजो सामान, लोगों को और ख़ासकर कुदरती आफात के मौक़ों पर ज़्यादा मुफीद तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम सहूलात को आप लोगों को अपने कापियों में लिखना है। मेरा अगला सवाल है, हिंदुस्तान के अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में 14 अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो उन तमाम के नाम को आप लोग अपने कापियों में लिख लीजिए और ये तमाम होमवर्क आप अपने उस्ताद से करेक्शन करवा लीजिए। आइए अब एक अमली सरगर्मी यानी प्रोजेक्ट वर्क मैं आपको देने वाली हूँ। पहला इसमें है, हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर मशरक़ी और मगरिबी साहिल की बंदरगाहों की निशानदेही कीजिए। जिस तरह से अभी अभी हमने यहाँ पर हिंदुस्तान के नक्शे में मशरक़ी साहिल और मगरिबी साहिल की बंदरगाहों की निशानदेही की, आप लोग उसी तरह से अपने कापियों में ज़रूर कीजिए। मेरा अगला सवाल है, हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर इस पर बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की निशानदेही कीजिए। वो तमाम कहाँ आते हैं? मैंने अभी अभी आप लोगों को नक्शे में निशानदेही करके बताया था। आप लोग उस पर अमल कीजिए और आप लोग अपने कापियों में ज़रूर कीजिए। बस बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ।
Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.